हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। तो आलू बंद गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ नाश्ते में। तो सिंपल तरीके से बनाऊँगी जैसे हमेशा बनाती हूँ। तो यहाँ पे ऑयल डाल के दाना मेथी से छौंकती हूँ बंद गोभी, और जो गोभी होती है दाना मेथी से ही छौंकते हैं हम लोग। तो दाना मेथी डाल के और लहसुन प्याज अदरक चॉपर में चॉप करके वो मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ के साथ मैंने ना दूसरी गैस पे तवा भी चढ़ा दिया है, क्योंकि सब्ज़ी होने में टाइम लगेगा। तो तब तक मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, रोटी बना के रख देती हूँ। क्योंकि अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई है तो ऐसा नहीं होता है कि जो है रोटी ठंडी हो गई है नहीं खाई जाएगी। गर्मियों में ठीक होता है, गर्मियों में खा सकते हैं। हाँ, सर्दियों में होता है ये कि रख के एकदम से खाना ठंडा हो जाता है, नहीं खाया जाता। और हमारे घर में ऐसी आदत नहीं है कि बिल्कुल उतरती हुई रोटियाँ चाहिए। होता है ना किसी किसी के घर में कि उतरती हुई चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये भी खा लेते हैं मम्मी, मैं भी खा लेते। तो बस यहाँ पे मैंने जो है जब प्याज होगी उसमें डाल दिए सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च। और उसके बाद ये बंद गोभी और जो आलू मैंने काट के रखे थे ना, थोड़े थोड़े करके डालूंगी क्योंकि बहुत सारे लग रहे हैं ये। लेकिन जब पकते हैं ना तो सब्ज़ी तब फिर कम हो जाती है। तो अभी तो पूरा आएगा नहीं एक साथ कढ़ाई में, तो धीरे धीरे करके डालूँगी। और दूसरी वाली गैस में मेरी रोटियां भी बन रही है। रोटियां ना मैं हॉटकेस में रख दूँगी जिससे कि ठंडी भी नहीं होएगी। मतलब जो मेरा हॉटकेस है ये मिल्टन वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या है कि एक तो रोटियां जैसे हम रखते हैं ना डायरेक्ट अगर रख देते हैं तो गीली गीली हो जाती है। तो ये स्पेशल जो है ना रोटी के लिए ही है, तो इसमें गीलापन नहीं आता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सब्ज़ी जब मेरी आधी हो गई थी ना, थोड़ी सी कुड़सी गई थी, तो फिर मैंने बाकी की जो बची हुई थी सब्ज़ी वो भी इसमें डाल दी है। और डालने के बाद बस इसको अच्छी तरीके से चला लूँगी और अब इसको ढक के रख दूँगी। अब ये पकती रहेगी और रोटियों का काम भी मेरा साथ के साथ हो रहा है। रोटियाँ भी मेरी सिक रही है। तो सुबह के टाइम पे होता है ना काम इतना ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही करना पड़ता है एक साथ कई सारे काम। तो बस यहाँ पे मेरे नाश्ते का काम हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। और बहुत दिनों बाद मुहूर्त लगा है मेरा नेल पेंट लगाने का। इतने दिन से सोच रही थी, लेकिन क्या होता है ना, कभी कोई काम कभी कोई काम। तो अभी जैसे ही नाश्ते का काम निपटा, खाने में टाइम था, तो मैंने बोला यही काम करती हूँ। क्योंकि ना मेरे साथ क्या होता है, मैं जब भी नेल पेंट लगाती हूँ ना उसके बाद मुझे कोई ना कोई काम आता है और फिर मेरी नेल पेंट ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी नेल पेंट लग रही है और मैं इसको सुखा लूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का काम निपटा के मैं आके बैठी हूँ और नेल पेंट लगाई थी मैंने। तो नेल पेंट लगाई है और नेल पेंट ना मैं यही वाला कलर लगाती हूँ, पिंक कलर, मुझे ये अच्छा लगता है। और नेल्स भी मैं ज़्यादा बड़े नहीं रखती हूँ, मम्मी नहीं रखने देती है। मम्मी बोलती है रसोई में अगर काम करना है तो बिल्कुल नखून जो है कटे हुए होने चाहिए। फिर भी मेरे थोड़े बहुत हो जाते हैं, तो मम्मी देखेगी तो इनके लिए भी कहेगी कि बस ये इतने इतने से जो बड़े हुए ना इसको भी काटो, और नहीं कटते तो घिस दो इसको। तो सबके घरों में ऐसे ही होता है, मम्मी या सासें जो भी होती है तो वो ये सब चीज़ें बोलती है। और अच्छा भी होता है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करनी है। ये मेरी ज़िंदगी की मतलब बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है या बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरी ज़िंदगी के लिए। मतलब मेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हो रही है और इतनी जल्दी जल्दी हो रही है, मैंने सोचा भी नहीं था। तो आप सब लोगों को पता ही है, जो मेरे जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं अब मेरा बिज़नेस है अपना जो बेबी डायपर का है। तो अभी हो गया होगा मेरे ख्याल से 3-4 महीने से कर ही रहे हैं हम वो। तो अब जो है, अब हमने उसको जो है ऑनलाइन जो है मतलब ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है अमेज़न के थ्रू। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और कल ही शुरू हुआ ये, मतलब जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन हो गया था, लाइव हो गया था। तो कल ही हुआ और कल रात को जो है और कल रात को जो है पहला ऑर्डर आ गया। और जैसे ही पहला ऑर्डर आया तो बस खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने बोला चलो बस जल्दी से जो है कल हो और कल मैं वीडियो में आप सब लोगों के साथ ये खुशखबरी शेयर करूं। तो आप सब लोगों को जो है बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, और मेरे से भी कई लोग पूछते हैं, कई सारी जो है कुछ सब्सक्राइबर है और कुछ जो है एक दो जो है मेरी फ्रेंड्स भी बन गई है जो न्यू यूट्यूबर है मेरी तरह। तो उन्होंने भी पूछा था कि क्या है, कैसे करना है, कैसे करते हैं। कि मतलब मेरी जैसी ना बहुत सारी लेडीज़ है जो सच में अपना बिज़नेस शुरू करना चाहती है। क्योंकि ना प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि जैसे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो आजकल के ज़माने में सबको पता है महंगाई इतनी है कि एक जने की कमाई से नहीं होता। तो इसीलिए ये रहता है कि हाँ भाई साइड बाय साइड हमारा भी कोई बिज़नेस चलता रहे, तो उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाती है।
तो बस यही है। और सच में इतनी जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें हो रही है ना, मतलब मेरे को ये नहीं लग रहा था कि मतलब इतनी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है कि कहीं जीएसटी नंबर लेना होता है, कहीं फिर रजिस्टर्ड करना पड़ता है, मतलब बहुत मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ना सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया। तो होता है ना कि कुछ चीज़ें जो होती है, भगवान ने हर चीज़ का टाइम निर्धारित कर रखा होता है कि हाँ भाई ये चीज़ इस समय होएगी, तो वो चीज़ उसी समय होती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और सच में अपने काम की बात ही अलग होती है। हमारा काम चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है ना, मेरी कोई बड़ी कंपनी है। और मैंने ना अपना जो बिज़नेस स्टार्ट करा है ना, वो यश के नाम से करा है। यश ट्रेडिंग कंपनी रखा है। मतलब जो जीएसटी बनवाते हैं ना हम, जैसे हमें कुछ भी प्रोडक्ट ख़रीदना होता है, तो अब जैसे हो गया है कि बिना जीएसटी के नहीं देते। कुछ भी सामान खरीदना है, बेचना है, तो जीएसटी होना चाहिए। तो वो मैंने यश के नाम से स्टार्ट करा है। तो अभी स्टार्ट हो गया है, कल ही जो है लाइव हुआ था हमारा, और पहला ऑर्डर आ गया है। पहला ऑर्डर आया है पंजाब से आया है। तो बस, और आज जो है उसको जो है पैक कर दिया है। और पैक करने के बाद वो भैया आते हैं ना, जो मतलब अमेज़न वाले जो होते हैं, वो खुद ही आते हैं। तो उनका फ़ोन आ गया भैया का कि कितने बजे आना है। 1 बजे से 4 बजे तक का टाइम देते हैं, या शाम का भी देते हैं। मतलब कई सारे उनके होते हैं, सुबह आना है, शाम को आना है। तो मैं ना एक वीडियो भी अलग से सेपरेट बनाऊंगी, उसमें पूरा बताऊंगी कि अगर आप में से किसी को भी अपना जो है कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं अमेज़न के थ्रू। और ना सच में बहुत अच्छा है। जैसे क्या होता है कि वैसे तो कई सारे लोग बोलते हैं कि यार दुकान ले लो, दुकान में करो, उसमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होता है। लेकिन दुकान वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, ले लो, लेकिन ना किराया नहीं निकल पाता है शुरू शुरू में, कोई भी काम हम करते हैं। अब जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, अब कल एक ऑर्डर आया, आज ना आए, कल ना आए, हो सकता है ऐसा हो। तो क्या है कि हमें हमारे दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी। अब हम दुकान खोल के अगर बैठ जाते हैं, तो फिर ये टेंशन रहती है, हाँ महीना पूरा हो गया, हमें रेंट देना है, तो फिर कितनी बार क्या होता है, जेब से देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप जो है सेल करोगे जैसे, तो तभी आपको जो है, जैसे अमेज़न वगैरह वालों को कमीशन देना पड़ता है, कुछ उनके चार्जेस होते हैं, तो वो तभी देना है जब आपका प्रोडक्ट सेल होएगा। वरना आपको कोई फ़ीस नहीं देनी, कोई मंथली कुछ कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं देना है। तो बस यही थी गुड न्यूज़, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और आप में से किसी और को भी अगर किसी को लगता है कि यार बिज़नेस शुरू करना है, या अमेज़न के थ्रू कुछ भी चीज़ सेल करनी है, तो बहुत अच्छा है। सच्ची में आप बिल्कुल कर सकते हो। और मैं तो मानती हूँ कि हर लेडीज़ को करना चाहिए। अपना सेपरेट कुछ ना कुछ जो है अर्निंग का होना चाहिए। क्योंकि जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब के थ्रू भी अभी हम जैसे नए यूट्यूबर है, तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है और बहुत टाइम लगता है। तो ये जो बिज़नेस है, बिज़नेस में भी आप ध्यान दे सकते हैं। अब क्या है कि पहले मैं रेगुलर वीडियो डालती थी, अब थोड़ा सा क्या हो गया, जब से बिज़नेस मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है ना, तो तब से थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा ना टाइम नहीं लग पाता है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो है कि एक दिन छोड़ के भी आने लग जाते हैं, तो वो इसीलिए होता है। तो इसीलिए सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, ये भी देखना पड़ता है, बिज़नेस भी देखना पड़ता है, घर भी। तो वो होता है ना, औरतों के अंदर होती है वैसे अकेला सब चीज़ मैनेज करने की, और आदमी लोग बिल्कुल कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो बस यही गुड न्यूज़ थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो चलिए अभी जाती हूँ किचन में, दिन के खाने की करनी है तैयारी। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर। तो लीजिए मैं आप सब लोगों को दिखा देती हूँ अपना फ़र्स्ट ऑर्डर। तो ये मेरा पहला ऑर्डर है, और मेरे को हमेशा याद रहेगा कि मेरा पहला ऑर्डर जो है वो पंजाब गया था। तो यहाँ पे मैंने पैक कर दिया था, और अभी इतनी ज़्यादा पैकिंग भी नहीं आती है, लेकिन जितना भी आता है उस हिसाब से कर दिया था। तो ये मेरा पहला ऑर्डर है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और बना रही हूँ दिन के खाने के लिए लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते किस किस को पसंद है, सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताना। हमारे घर में तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन लौकी के कोफ्ते ना अब बहुत टाइम बाद बन रहे हैं, टाइम ही नहीं लगता है, क्योंकि ना ये कोफ्ते हो गए, कड़ी हो गई, इनमें थोड़ा सा जो होता है ना टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसी चीज़ तभी बनती है जब होता है कि हाँ भाई आज बहुत टाइम है, तभी बनती है। तो बस आज थोड़ा सा टाइम था, और थोड़ा सा आज मैं खुश भी थी, तो मैंने बोला चलो कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। तो बस लौकी को कद्दूकस कर लिया था, उसमें डाला है थोड़ा बेसन, और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, और थोड़ा सा डालूँगी खाने वाला सोडा, और थोड़ी सी ना कसूरी मेथी भी डाली है, उससे अच्छी खुशबू आ जाती है। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है ना, इसमें मैंने देखा तो थोड़ा सा मुझे ना पतला लग रहा था, मतलब जैसे हाथ से जब पकौड़ी बनाते हैं दिख जाता है ना, थोड़ा सा महसूस हो जाता है। तो थोड़ा सा बेसन मैंने ना इसमें और ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, और बस जल्दी से बना लूँगी पकौड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं इसको हल्के हल्के हाथ से कर रही थी, क्योंकि लौकी के जो कोफ्ते बनते हैं ना, इसकी पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा।
तो बस इसको जो है उलट पुलट कर दूँगी। और कुछ जो थी पकौड़ियाँ वो मुझे लग रही थी थोड़ी ज़्यादा डार्क कलर की हो गई है, मतलब अच्छी तरह हो गई थी वो। तो मैंने सोचा चलो उसको जो है पहले निकाल लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है अगर उसको ना निकालो ना तो फिर जब एंड में निकालते तो वो ज़्यादा ही हो जाती है। तो इस वजह से जो मुझे लगी कि थोड़ी डार्क हो गई है, अच्छी तरह पक गई है, तो उसको मैंने पहले निकाल लिया। और निकालने के बाद फिर जब बाद में जो और सारी हो गई थी तो मैंने उसको भी निकाल लिया है। तो अब तो गर्मियाँ आ रही है, गर्मियों में क्या होता है कि जब सब्जियां ज़्यादा नहीं आती, अब गर्मियों में लौकी, तोरी, टिंडा यही आते हैं, तो लौकी के कोफ्ते बहुत बनते हैं, सबके घरों में बनते हैं। क्योंकि ना लौकी की सब्जी तो कोई भी नहीं खाता है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े चाव से खाते हैं। तो बस यहाँ पे जब मेरी पकौड़ियाँ सारी हो गई थी, कोफ्ते हो गए थे मेरे रेडी, उसके बाद यहाँ पे मैं तड़का लगाने की कर रही हूँ तैयारी। तो ग्रेवी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल थोड़ा सा छोड़ दिया था और उसमें डाल दिया जीरा वगैरह, और अदरक लहसुन प्याज जो है चॉपर में चॉप कर दी थी वो डाल दी। उसके बाद उसमें सूखे मसाले डाल दिए, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, और थोड़ी सी रंग वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डाल दी थी। और उसके साथ ना मैंने 1 चम्मच बेसन भी डाला है। और फिर उसके बाद जब मसाला हो गया था तो टमाटर की प्यूरी डाल दी थी। और अब जो है इसमें अच्छी तरह से जब पक गया था, तेल छोड़ दिया था ग्रेवी ने, उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था पानी। और पानी तो इसमें अच्छा सारा डालना पड़ता है, क्योंकि पानी कम होता है ना तो ये वैसे ही जो है हम जितना मर्जी पतला कर ले, एकदम जो ये कोफ्ते होते हैं ना, पकौड़ियाँ जो होती है सोख लेती है पानी को। तो बस यहाँ पे खद्दा आ गया था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया। और बस अब इसको बंद कर दूँगी, ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, क्योंकि ये कोफ्ते जो होते हैं ना एकदम मेल्ट से हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो टूटने का डर होता है। तो बस देखिए कैसे बने, और कलर बहुत अच्छा आया है, और कलर भी अच्छा है, और टेस्टी भी बहुत बने थे। वैसे तो लौकी के कोफ्ते हमेशा ही अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पे दिन के खाने की हो गई थी, सब जो है सारा काम वगैरह सब निपटा दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पे ना थोड़े से कपड़े मैंने धोए थे, जो रखने वाले कपड़े हैं ना सर्दी वाले, तो बस वो रखे थे, तो उसको धोया था, सॉरी मैंने कल शाम को धोया था। तो बस अब उनको जो है दोबारा से, क्योंकि जब जो रखने वाले कपड़े होते हैं ना तो उसको मम्मी कहती है खूब अच्छी तरह धूप लगाओ, बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए। तो बस वही मैं जो तय करके अब रख रही थी, इसको सेट कर दूँगी, जगह देख के जहाँ जगह मिलेगी वहाँ इसको रख दूँगी। तो बस यहाँ पे वही काम चल रहा था। और उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे जो है कुर्ता पहन के दिखा रही थी। कमेंट आ रहे थे जो मैंने पहले जो दिखाए थे ना आप लोगों को कुर्ते की, तो कमेंट आ रहे थे कि आप पहन के दिखाना इसको। तो ये ऑरेंज वाली कुर्ती है, ये कुर्ती ना मुझे सबसे अच्छी लगी। वैसे तो दोनों भी बहुत अच्छी है, लेकिन होता है ना कोई कोई कपड़ा मतलब पहन के एकदम इतना कंफर्टेबल फील होता है, और बिल्कुल जैसे गर्मियों का मौसम होता है ना, तो गर्मियों में ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, बिल्कुल हवादार से और लाइट लाइट से जो होते हैं वो। तो वो कुर्ती थी, और दूसरी कुर्ती ये। और इस कुर्ती का ना प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही मैंने देखा ना इसका प्रिंट एकदम ना अलग सा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉमन सा हो, तो मतलब मेरे को अच्छा लगा। और मेरे को ना इस टाइप की कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगती है, ए लाइन वाली बोलते हैं शायद इसको। तो मेरे पास काफ़ी सारी है ये तो। और तीसरी कुर्ती मेरी ये है, और ये कुर्ती ना मतलब मैंने ले ली थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे को बाद में इतनी अच्छी लगने वाली है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो वैसे तो दिखने में सिंपल सी है, लेकिन नहीं, पहन के बहुत अच्छी लुक आ रही थी इसकी। तो ये मेरी तीसरी कुर्ती है। और पहन के जो होता है ना चीज़ का सही पता पहन के लगता है, देख के ऐसे नहीं पता चलता, जब तक हम उसको अपने ऊपर ना पहन के देखें तब तक नहीं पता चलता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मम्मी और मैं ना बैठे हुए हैं, थोड़ा टाइम था, यश भी सो रहा था। तो हम दोनों क्या कर रहे हैं कि जो हमारी एल्बम थी ना, फ़ोटो की जो एल्बम होती है, वो हमारी जो पुरानी थी ना, जो हमारे बचपन की है, मतलब कई साल पुरानी, मेरे ख्याल से होगी ये 30, 32, 33 साल पुरानी होगी। तो बस वो एल्बम तो जो थी ना वो ख़राब हो रही थी, और पापा ना एल्बम ला के रखे हुए थे पापा ने। और बस अब तक जो है देखो पापा भी चले गए, लेकिन अब जाके टाइम आया है कि हम उस एल्बम को सेट कर रहे हैं। बहुत दिन से सोच रही थी मैं, क्योंकि फ़ोटो जो होती है ना, फ़ोटोज़ जितनी भी होती है, यही मतलब एक जो होते हैं एकमात्र वो होता है कि यार पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। और मम्मी मुझे दिखा रही थी कि मेरी फ़ोटो जो थी ना बचपन की, मम्मी बोल रही थी देखो बिल्कुल यश की तरह हो। तो यश की तरह नहीं हो, सॉरी, यश मेरी तरह है। तो होता है कि क्योंकि मम्मी को पता है ना, मम्मी ने बचपन से देखा हुआ है, माँ को पता रहता है कौन बच्चा किसकी तरह है। तो बस, तो चलिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ व्लॉग का एंड, और कल मिलेगी फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।